डीसी पीजीडीसी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट होता कहाँ से हम वो देख लेते हैं। एक्सेल यदि हमें शुरू करना है, सबसे पहले जाते हैं हम स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर आप यहाँ चेक कर लीजिए, यदि आपको यहाँ मिल जाए तो आप यहाँ से ओपन कर ले सकते हैं, या फिर आप सर्च में भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं एक्सेल। जैसे आप टाइप करेंगे एक्सेल, आपको यहाँ पर शो करेगा। क्लिक करेंगे आप उस पर तो आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछेगा वो आपको ब्लैंक वर्कशीट लेना है या बने बनाए टेम्पलेट्स है उनका यूज़ करना है। मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो मेरा एक्सेल यहाँ पर मुझे ओपन हो गया। ये एक तरीका होता है हमारे एक्सेल को ओपन करने का। दूसरा तरीका यदि हम देखें तो विंडो के साथ में आर की प्रेस करते हैं तो रन कमांड ओपन होती है। आप यहाँ पर भी यदि एक्सेल MS एक्सेल की शॉर्टकट की हमारी होगी एक्सेल, आप डालेंगे यहाँ पर और उसे एंटर करेंगे तब भी आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सेल ओपन होता है वैसे हमें एक्सेल की यहाँ पर विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो में जो सबसे टॉप में मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो टॉप एरिया होता है इसे हम यहाँ बोलेंगे टाइटल बार। ये हमारा होता है टाइटल बार। इसके जस्ट नीचे यदि हम आते हैं तो ये होता है हमारे टैब मेन्यू बार, जहाँ पर हमें टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब। उसी के बाद हम टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पॉइंटर पे यदि मैं क्लिक करती हूँ तो भी आपको नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर ये रहता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, हमें नेम शो हो रहा है नीचे यहाँ पर। उसी के साथ टाइटल बार के राइट हैंड साइड में हमें 3 बटन दिखाई देते हैं। इन्हें हम बोलेंगे यहाँ पर कैप्शन बटन। ये हमारा होता है क्लोज बटन। ये हमारा रिस्टोर डाउन, जिससे विंडो हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं, और विंडो को मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज बटन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा टाइटल बार होता है, और इसके नीचे हमारा होता है टैब मेन्यू बार, जहाँ पर हमें अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पहला हमारा जब एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट होम टैब का सिलेक्शन होता है। होम टैब में जैसे हमारा सिलेक्शन है वैसे हमें नीचे कुछ ऑप्शन शो होते हैं इस तरीके के। यदि मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। पेज लेआउट पे यदि क्लिक करती हूँ तब यहाँ चेंज हो जाएंगे। फॉर्मूलाज पे यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं वहाँ पर उसके ऑप्शन शो होते हैं। मैंने होम टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर जो छोटे छोटे कमांड ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जैसे ये होता है फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप, ये हो गया क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। इधर आते हैं, ये होता है हमारा अलाइनमेंट कमांड ग्रुप। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर, ये होता है हमारा नंबर कमांड ग्रुप, ये होता है हमारा यहाँ पर स्टाइल कमांड ग्रुप। तो कुछ इस तरीके से हमारे छोटे छोटे कमांड ग्रुप होते हैं, और ये जो पूरा टैब शो होता है इसे हम यहाँ पर बोलते हैं रिबन। मतलब छोटे छोटे कमांड ग्रुप बन के हमारा पूरा रिबन बनता है। इसके नीचे हम यदि आते हैं तो यहाँ पर हमें नेम बॉक्स शो हो रहा है। जैसे मैं वहाँ कर्सर ले जाती हूँ आपको नेम शो हो रहा होगा उसका, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे नेम बॉक्स। उसी के पास में यदि हम इधर आते हैं, ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, जहाँ पर फॉर्मूला का दिखाई देता है। एक्सेल में यदि हम काम कर रहे हैं तो एक्सेल फॉर्मूला का यूज़ होता है हम, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो करेगा। और जो नेम बॉक्स होता है वो हमारे सेल और रो के नंबर से मिलकर बना होता है। जैसे अब यहाँ पर जो हमारे दिखाई दे रहा है हमारे, जैसे हम वर्ड में काम करते थे तब हम वहाँ पेज में काम करते थे, वैसे अब हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शीट में काम करते हैं। तो ये जो हमारे दिखाई दे रही है यहाँ पर,
ये होता है हमारा वर्किंग एरिया, ये होती है हमारी शीट। यहाँ पर हम जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो हमारी शीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम बोलेंगे कॉलम, और जो नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये होती है हमारी रो। अब जो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकल हमें शो हो रहे हैं तो ये होगी हमारी कॉलम की हेडिंग्स, और जो नंबर में है ये होगी हमारी रो की हेडिंग्स। तो जैसे मैं यहाँ पर किसी भी, ये जो हमारी हो गई एक सेल, जैसे ही मैं किसी एक सेल पर क्लिक करती हूँ वैसे ही उसका एड्रेस मुझे नेम बॉक्स में शो होता है। जैसे कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है D6, जो कि किससे मिलकर बना है, रो और कॉलम की हेडिंग से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं कौन से नंबर के कॉलम का सिलेक्शन किया है, D। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये D नंबर का कॉलम है, और रो कौन से नंबर की, यहाँ पर 6 नंबर की। तो इस तरीके से हमारा सेल का एड्रेस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रो और कॉलम का एड्रेस क्या रहेगा, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ आपको उसका एड्रेस दिखाई देगा। जिस भी सेल पर मैं क्लिक कर रही हूँ एड्रेस वहाँ पर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी शीट है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी हुई है, और बहुत सारी रो और कॉलम्स मिलकर हमारी एक शीट बना रहे हैं। तो बहुत सारी शीट मिलकर बनती है हमारी ये वर्कबुक। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आपके पास कौन सी शीट है, शीट 1। अब आप यदि यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक शीट में कितनी रो होती है और कितने कॉलम होते हैं। तो जो हमारी यहाँ पर रो है, मुझे रो देखना है, तो रो तो हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि रो पे क्या हुआ है, नंबर से हेडिंग दी हुई है, नंबर हेडिंग्स। आपको रो चेक करना है तो आप फर्स्ट में कर्सर अपना रखिए, मतलब सेल सिलेक्ट कीजिए, और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की। जैसे आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करते हैं वैसे आपको आपके यहाँ पर नंबर ऑफ रो दिखाई देती है। जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितनी है मेरे पास रो, 10,48,576। इतनी मेरे पास क्या है यहाँ पर रो। कभी अगर आपसे कोई पूछे आपके एक शीट में कितनी रो होती है तो कितनी रहेगी हमारे पास, 10,48,576। वापिस से मुझे यदि टॉप में जाना है फर्स्ट नंबर रो पे तो कंट्रोल के साथ में अप एरो की, कंट्रोल के साथ में अप एरो की। तो हम यहाँ पर कहाँ आ गए हैं, हमारे जहाँ पर फर्स्ट में थे, ये नंबर 1 पे वापस आ गए। अब हमने रो तो इजीली चेक कर ली क्योंकि हमारे पास क्या, रो की हेडिंग्स नंबर में थी, पर जो कॉलम्स है हमारे पास वो कॉलम्स क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल है। हम यहाँ पर इजीली तरीके से नंबर ऑफ कॉलम नहीं देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम देखने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। यदि आप चाहते हैं आपको तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो देखना है, तो सबसे पहले हम लास्ट वाले कॉलम पर चले जाते हैं। लास्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ में राइट एरो की, जैसे कंट्रोल के साथ में राइट एरो की करेंगे आप तो यहाँ कहाँ आ गए हम, लास्ट कॉलम पर। अब यहाँ लास्ट वाले कॉलम का नंबर देखने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे इसी कॉलम का नंबर देखना है तो आप इस कॉलम में से किसी भी एक सेल का सिलेक्शन कर लीजिए। अब क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी और ब्रैकेट वापस हम क्लोज कर देते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया और उसको एंटर किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया मेरे नंबर ऑफ कॉलम। मेरे पास कितने कॉलम है, 16,384। ये हमारे एक शीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। पर ये तो एक तरीका हो गया कि आपने एक नंबर ऑफ कॉलम, लास्ट कॉलम का नंबर हमने चेक कर लिया। पर मैं चाहती हूँ कि मैं तो पार्टिकुलर हर एक कॉलम पे उसका नंबर देखना चाहती हूँ। जैसे इस कॉलम का क्या नंबर है, इस कॉलम का क्या नंबर है, इस कॉलम का क्या नंबर है। हर पार्टिकुलर कॉलम का नंबर देखने के लिए हम यहाँ पर किस तरह देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर वापस फर्स्ट कॉलम में चले जाते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट एरो की। जैसे मैंने लेफ़्ट एरो की प्रेस करी हम यहाँ पर फर्स्ट में आ गए। अब यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ कॉलम, पार्टिकुलर हर कॉलम का नंबर देखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे हम यहाँ पर लगाएंगे।
मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में, ए वाले कॉलम में और नंबर वाली 1 रो, इसमें मैंने 1 लिखा। 1 लिखने के बाद में जो बी वाला कॉलम है, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल। इक्वल हम कोई भी फॉर्मूला हुआ उसके आगे लगाना कंपलसरी होता है। कोई भी फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम उसके आगे इक्वल लगाते हैं, तो इक्वल लगाना कंपलसरी होता है। मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, उसके बाद जो नंबर 1 है उसका यहाँ पर सिलेक्शन किया, उसे पर प्लस किया 1। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो भी आगे वाली सेल में जो भी नंबर होगा उस नंबर में हर बार क्या होगा, 1 हमारा यहाँ पर प्लस होता जाएगा, जिससे हमें नंबर ऑफ कॉलम दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने एंटर किया, अब यहाँ पर 2 आ गया। अब यही नंबर मुझे कहाँ तक फिल करना है, एंड तक। तो हर सेल में हम यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, इसके लिए शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर मैंने 2 वाला जो नंबर है उसका सिलेक्शन कर रखा है। शॉर्टकट की का यूज़ किया मैंने सारे कॉलम्स का सिलेक्शन करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही मेरे पूरे कॉलम्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से मेरे कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। अब मुझे वो नंबर फिल करवाना है, उसके लिए मैं एक और शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, कंट्रोल के साथ में आर। जैसे ही मैंने कंट्रोल आर किया, आपके कॉलम्स में नंबर यहाँ पर फिल हो गए हैं। अब हर पार्टिकुलर कॉलम में आपको आपका नंबर दिखाई देगा इस तरीके से कुछ। ये लास्ट वाला कॉलम नंबर हमारा 16,384। अब जहाँ तक जाएंगे आपको आपका नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से मैं देख सकते हैं, हर कॉलम में आपको आपका नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कॉलम के नंबर देख सकते हैं। तो ये जो भी हमने देखा, ये तो पर्टिकुलर हमारा क्या हो गया, नॉर्मल बेसिक इंट्रो, जो एक्सेल का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, किसका क्या यूज़ है वो। उसके नीचे हम अगर आते हैं तो हमारा स्टेटस बार हो जाता है, जहाँ पर हमारा कितनी शीट है हमारे पास वो शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, हमारे पास 2 स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये रहेगा हमारे पास, ये जो स्क्रॉल बार है ये हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल, और ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये रहेगा हमारा वर्टिकल। इस तरीके से हमारे पास 2 स्क्रॉल बार रहेंगे। सबसे लास्ट में यदि हम देखें तो ये हमारा होता है टास्क बार। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्सेल है इसका इंट्रो हो गया कि कौन सी जगह को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर तो मेन चीज़ होती है हमारे यहाँ पर पॉइंटर, क्योंकि एक्सेल में यदि हमें काम करना है तो हमें पॉइंटर पता होना चाहिए कौन से पॉइंटर का क्या यूज़ है। यहाँ पर अभी हमें एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, 4 पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये पॉइंटर जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। अब ये पॉइंटर आपका यहाँ पर ये यूज़ होता है यदि आपको सिलेक्शन करना है किसी एरिया का, तो सिलेक्शन करने के लिए हम इस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। आप क्लिक कीजिए माउस से और उसे ड्रैग कीजिए, जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंटर रहेगा ये हमारा सिलेक्शन पॉइंटर हो जाता है यहाँ पर। उसी के बाद दूसरा पॉइंटर यदि हम देखें तो दूसरा पॉइंटर हमारे यहाँ होता है इस टाइप से, ये 4 पॉइंटर। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपकी सेल को मूव करने का काम करेगा। मतलब आपके सेल में जो कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लो मेरा जो कंटेंट है ये कहाँ लिखा हुआ मैंने जी वाले कॉलम में, पर मुझे ये वाला कंटेंट मटेरियल जो यहाँ पर नहीं लिखना था ये मुझे कहाँ लिखना था, जे वाले कॉलम में, और मैंने गलती से क्या किया, इसे जी वाले कॉलम में लिख दिया। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ से ना लिखते हुए मुझे कहाँ ले जाना है, उसे जे वाले कॉलम में। तो हम इस 4 पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्लिक करके उसे उठाकर जे वाले कॉलम में रखना होगा, तो उससे आपका जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये दूसरे पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और पॉइंटर होता है ये इस तरीके का प्लस टाइप का, ये आपको तब मिलेगा जब आपकी जो सेल है उसके लास्ट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ दिख रहा है।
इस पर जब आपका कर्सर ले जाते हैं तो आपको ये पॉइंटर बना हुआ दिखेगा। इस पॉइंटर को आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करते हो तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट की यहाँ पर कॉपी हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है, आपने जो एक नंबर लिखा था वो यहाँ पर कॉपी हो गया। इसी तरीके से यदि आपको 1 फिल करवाना है, मैंने 1 लिखा और यहाँ पर पॉइंटर बनाकर इसको ड्रैग कर दिया। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे ये वहाँ तक आपका ड्रैग हो जाएगा। या आपको कोई नाम ड्रैग करना है, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखा, कर्सर पर रखा और उसको ड्रैग कर दिया। इस तरीके से नेम भी फिल हो जाता है। उसी तरीके से यदि आप सीरीज़ फिल करना चाहते हैं, आप 1 लिखिए और इसे यहाँ से ड्रैग कीजिए। अब यहाँ जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो सीरीज़ तो फिल नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ, उसने 1 नंबर को ही नीचे भी कॉपी कर दिया, पर मुझे सीरीज़ फिल करवाना है तो आपको यहाँ पर एक ऑटो फिल ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कॉपी सेल्स। अभी उसने क्या किया, यहाँ पर उसकी कॉपी की है, पर हमें क्या करना है, उसे सीरीज़ फिल करवाना है। आप यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, फिल सीरीज़ का। क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आपकी सीरीज़ फिल हो गई। जैसे ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपकी सीरीज़ यहाँ पर फिल हो गई। सीरीज़ फिल करने का एक और तरीका होता है, यदि आप ऑटो फिल ऑप्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 लिखिए और 2 लिख दीजिए। 1 और 2 लिखने के बाद दोनों का सिलेक्शन कीजिए और इसे यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तब भी आपकी सीरीज़ यहाँ पर फिल हो जाएगी। इस तरीके से भी आप सीरीज़ फिल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको 2 की टेबल फिल करवाना है तो 2 की टेबल भी आप फिल कर सकते हैं। आप 2 लिखिए यहाँ पर और उसे नीचे फिर 4 डालिए, दोनों का सिलेक्शन बनाइए और यहाँ से ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करते हैं आपकी 2 की टेबल यहाँ पर फिल हो जाती है। इस तरीके से ये 2 4 6 8 इस तरीके से आपकी टेबल भी यहाँ पर फिल हो जाती है। 3 की टेबल अभी आपको करवाना है, 3 लिखकर यहाँ पर 6 लिखिए, दोनों का सिलेक्शन और ड्रैग। इस तरीके से आपकी 3 की टेबल भी ड्रैग हो गई। यदि आप चाहते हैं आपको वीक के नेम करवाना है ड्रैग तो आप यहाँ पर मंडे लिखिए। मैं शॉर्ट नेम लिख रही हूँ मंडे का और इसे यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे वीक के नेम भी फिल हो गए। यदि आप इसे फुल फॉर्म में लिखते हैं तब भी आपको ये फुल फॉर्म में इसको ड्रैग करके देगा, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। या मंथ के नेम आपको फिल करवाना है, आप जनवरी लिखिए और यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो आपको ये उसके नेम भी फिल करके दे देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो एक्सेल होता है उसमें इजी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ फिल करवाना है तो हम ड्रैग कर सकते हैं उसे, या कुछ इस तरीके से काम करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है एक्सेल को चलाने के लिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो कॉलम्स और रो होते हैं, जैसे मान लो यदि हम कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं या आप यहाँ पर जो भी डाल रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा है, जो भी मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ, तब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आई वाला कॉलम है आधा टेक्स्ट इसमें है और आधा जे कॉलम में। मैं चाहती हूँ मुझे तो ये पूरा टेक्स्ट कहाँ लिखना है, आई वाले कॉलम में। उसके लिए मुझे कॉलम की साइज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो साइज़ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो आपको कुछ पॉइंटर बना हुआ दिखेगा। एक तो हमें दिख रहा है इस टाइप का पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या करता है, आपके कॉलम का सिलेक्शन करता है। कहाँ तक करेगा, जहाँ तक हमारी रो है पूरा कॉलम सिलेक्ट करता है ये। अब मुझे इसकी साइज़ बढ़ाना है तो यदि आप यहाँ जाओगे तो आपको सिलेक्शन करने के लिए पॉइंटर देता है, पर यदि मैं इसके कॉर्नर पर आती हूँ तो मुझे एक पॉइंटर दिख रहा है। इस पॉइंटर से आप इसकी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक करके इसको दबा के ड्रैग करना है। जैसे ही मैंने किया, अब आपका जो टेक्स्ट है वो आई वाले कॉलम में यहाँ पर शो हो गया मुझे। इसी तरीके से यदि आपको रो की साइज़ बढ़ाना है
तो रो में भी सेम कॉन्सेप्ट है, यदि आप सेंटर में क्लिक करते हैं तो आपकी रो का सिलेक्शन होता है, पर यदि आप यहाँ पर कॉर्नर पे आकर इसे ड्रैग करते हैं तो आपकी रो की साइज़ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको एक साथ 3-4 कॉलम की साइज़ मेंटेन करना है तो पहले 3-4 कॉलम का सिलेक्शन बना लीजिए, फिर इसे यहाँ से किसी भी एक कॉलम के कॉर्नर पर जाकर आप उसे ड्रैग कर दीजिए, तो सेम साइज़ आपकी उतने कॉलम की हो जाएगी जितने का आपने सिलेक्शन किया है। यदि आपको कम भी करना है तब भी आप यहाँ से पॉइंटर बनाकर खींचेंगे उसे तो आपकी साइज़ कम हो जाएगी। सेम यही तरीका आप कॉलम के रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हमारी हमने देखा। अब उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कहाँ, हमारा फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप। जैसे कि वर्ड में भी हमने पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप होता है। अब फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप का यूज़ हम यहाँ पर कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप का यूज़ हम फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। जैसे वर्ड में हम लोग फॉर्मेटिंग यदि हमें करना है, साइज़ बढ़ाना है उसकी, या फ़ॉन्ट चेंज करना है, या टेक्स्ट कलर चेंज करना है, इस तरह की यदि हमें कोई फॉर्मेटिंग करना होती है तब उसके लिए फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें फ़ॉन्ट। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से फ़ॉन्ट। यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं। अब मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट मुझे चेंज करना है, तब मैं कहाँ जाऊँगी, फ़ॉन्ट पर। जैसे इस पॉइंटर पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के फ़ॉन्ट की स्टाइल दिखाई देती है। यहाँ जैसे ही मैं किसी फ़ॉन्ट पर क्लिक कर रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर आपका नेम चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पर देखना है, आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हम साइज़ बढ़ा लेते हैं इसकी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से ये आप कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ सेट करना है आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल को सेट कर सकते हैं। आपको जिस भी टाइप की फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है आप रख सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम दूसरा आते हैं तो हमारा दिखाई दे रहा है हमें फ़ॉन्ट साइज़। जब हम यहाँ पॉइंटर पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ मिनिमम साइज़ होती है 8 और मैक्सिमम हमारे पास होती है 72। आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने मिनिमम पर क्लिक किया तो आपकी साइज़ कम हो गई। जब इस पर यहाँ पर बढ़ा रही हूँ तो आपकी साइज़ यहाँ पर बढ़ रही है इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको पॉइंटर से सेट नहीं करना है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख भी सकते हैं आपको कितनी साइज़ यहाँ पर रखना है इस तरीके से, तो आपकी साइज़ यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइज़ बढ़ा सकते हैं। यदि आप यहाँ से साइज़ बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। तो आप जिससे आपकी एक की साइज़ इंक्रीज़ होगी और एक से डिक्रीज़ होगी। यदि आपको साइज़ बढ़ाना है तो आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का यूज़ कर लीजिए। जैसे आप क्लिक कर रहे हैं आपकी साइज़ बढ़ रही है यहाँ पर, और जो साइज़ आपकी बढ़ रही है वो आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है। आपको साइज़ कम करना है आप डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं उसका यूज़ कर रही हूँ उसी की साइज़ आपको यहाँ पर भी शो कर रही है। आप साइज़ यहाँ से सेट कीजिए या यहाँ से सेट कीजिए, आपको साइज़ यहाँ पर वो शो करेगा। आप जितनी भी साइज़ रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसी के बाद हम अगर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई हेडिंग लिखना है और उस हेडिंग को हमें बोल्ड करना है। जैसे हम कोई हेडिंग लिखते हैं तो हम उसे अलग से शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा मेरा यहाँ पर सिलेक्शन है और इसी को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर वो बोल्ड हो गया। आपको उसे वापस रिमूव करना है, आप इसी पर क्लिक कर दीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल के साथ में बी,
आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको नीचे उसका नेम भी शो हो रहा है और उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर इटालिक। इटालिक का यूज़ हम यहाँ पर वर्ड को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए करते हैं। यदि आप इटालिक करना चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर इटालिक हो जाएगा। आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर दक्ष लिखा हुआ है वहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और रिमूव करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पर आप रिमूव पर क्लिक कर दीजिए। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है अंडरलाइन। यदि आप चाहते हैं आपकी कोई हेडिंग है, आप उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। आपको हटाना है तो आप वापस वहीं क्लिक कर दीजिए, आपकी अंडरलाइन यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। उसी तरीके से जब यहाँ आप पॉइंटर पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो अंडरलाइन और एक डबल अंडरलाइन। यदि आप सिंगल अंडरलाइन डालना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का यूज़ कीजिए। यदि आप डबल अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करती हूँ आपकी डबल अंडरलाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। आपको इसे रिमूव करना है तो आप यहाँ पर वापस उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। उसी के बाद यदि हम देखें तो हमें ऑप्शन मिलता है बॉर्डर ऑप्शन। अब यहाँ पर यदि आपका कोई टेक्स्ट है, आप उस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन का। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन। इस तरीके से पॉइंटर पर क्लिक करती हूँ कि आपको अलग अलग टाइप्स की बॉर्डर दिखाई दे रही है। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर, राइट बॉर्डर। मतलब आपको बॉर्डर अप्लाई कहाँ करना है, बॉटम में करना है, टॉप में करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। अगर बॉर्डर अप्लाई है उसे हटाना है तो यहाँ से नो बॉर्डर का यूज़ करेंगे हम। ऑल बॉर्डर मतलब जितना भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं आपको सभी पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ प्रीव्यू भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए हैं, या आप चाहें तो इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये सिलेक्शन किया, यहाँ पर इस सिलेक्शन पे मुझे क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ मैं क्लिक किया और यहाँ से मैंने यूज़ किया ऑल बॉर्डर। मुझे सभी पे बॉर्डर अप्लाई करना है, मैंने ऑल बॉर्डर किया। जैसे उस पर क्लिक किया, यहाँ ये बॉर्डर मेरी अप्लाई हो गई। अब आप समझेंगे कि आपने बॉर्डर तो हमें पहले ही दिखाई दे रही है, तो फिर हम बॉर्डर अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो ये जो हमें दिखाई देती है ये हमारी होती है ग्रिड लाइन्स। ये यहाँ पर हमारे वर्क के लिए होती है। यदि आप चाहते हैं आपको ये ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, आप इसे हटा भी सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे समझेंगे। अभी हम बॉर्डर देख लेते हैं। तो हमें ये बॉर्डर अप्लाई करी, बॉर्डर रिमूव करना है आपको यदि, तो बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे और यहीं से नो बॉर्डर, तो आपकी बॉर्डर यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। यदि आप सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी बॉर्डर आउटसाइड में अप्लाई हो जाएगी। आपको जहाँ भी बॉर्डर अप्लाई करना है आप सिलेक्शन कीजिए, यहाँ से आप वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम में डबल बॉर्डर डालना है या थिक बॉर्डर आपको बॉटम में अप्लाई करना है, टॉप और बॉटम में बॉर्डर अप्लाई करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा और बॉर्डर्स भी शो करेगा। आप जैसी भी बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि बॉर्डर रिमूव करना है तो हम यहाँ पर नो बॉर्डर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसी के बाद यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है फिल कलर। फिल कलर आपका यहाँ पर ये यूज़ होता है कि यदि आप चाहते हैं आपको किसी सेल को हाईलाइट करना है, उसे फिल करना है, तो आप सिलेक्शन कीजिए और फिल के यहाँ पॉइंटर पर जाइए। आपको जैसा भी कलर फिल करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। मान लो मुझे दक्ष लिखा हुआ है, इसे हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको प्रीव्यू शो हो रहा होगा। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जैसा भी कलर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इस तरीके से कुछ क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब मान लो आप यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर रहे हैं पर आपको यहाँ से कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मोर कलर्स में, क्लिक करेंगे, हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू कलर और एक करंट। अभी करंट में हमारे पास ये कलर अप्लाई है और आप न्यू बना रहे हो, वो आप यहाँ से बना सकते हैं, आपको कैसा कलर यहाँ पर चाहिए सेट कीजिए यहाँ से ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आप कस्टम में चाहिए, आप यहाँ पर कस्टम में भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है न्यू और करंट कलर, जैसा भी कलर आप यहाँ चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड और कस्टम से भी कलर को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पर फिल कलर। इसी के बाद यदि हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा होता है टेक्स्ट कलर। अब जो फिल कलर फॉन्ट कलर, जो हमने फिल कलर देखा, वो फिल कलर क्या कर रहा है, उस सेल में फिल हो रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तब उसके लिए हम टेक्स्ट कलर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो फिल हुआ है इससे यदि आपको हटाना है तो अपन यहाँ जाके इसे नो फिल करोगे तो आप हटा सकते हो उसे। अब टेक्स्ट का कलर यदि चेंज करना है तो हम फॉन्ट कलर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप जैसा भी कलर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू यहाँ दिखाई दे रहा है दक्ष पे, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से कुछ क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसे वापस नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से उसे ऑटोमेटिक कर दीजिए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। या मोर कलर्स में भी आप जाकर देख सकते हैं, जैसा अभी हमने फिल कलर में देखा वैसा ही फॉन्ट कलर में हमें शो होता है। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कैसा कलर आपको चाहिए, क्लिक और ओके। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फॉन्ट कमांड ग्रुप होता है वो आज हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। और कुछ हमने बेसिक का इंट्रो देख लिया एक्सेल का। तो इस तरीके से हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर आगे के जो कमांड ग्रुप्स है, हम अलाइनमेंट कमांड ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप्स, इसका हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा फॉन्ट कमांड ग्रुप और एक्सेल का बेसिक इंट्रो कंप्लीट होता है। थैंक यू।